देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी इस समय अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ये बात खुद कांग्रेस के कई बड़े नेता कह चुके हैं। लेकिन कांग्रेस अब लगातार प्रयोग कर रही है। जैसे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किए, अब प्रयोगों की बारी कांग्रेस की है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी कई प्रयोगों को करने के बाद सफल हुई है और इस समय सत्ता के शीर्ष पर पहुंची हुई है। सत्ता के निम्न स्तर के पायदान को छू लिया है ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी ने, और अब रिवाइव करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर तो लगा ही रही है, साथ साथ कई नए नए प्रयोग भी कर रही है। इस बार कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपनी प्रयोगशाला स्थापित की है और यहां पर आधा दर्जन प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हैं। पूरी खबर को मैं तफसील से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी को 16,65,000 वोट प्राप्त हुए थे। इन 16,65,000 मतदाताओं ने अपने नेता चुने थे, लेकिन सत्ता किसी और के हाथ में आ गई। 4 से 5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मिले थे, इसलिए बीजेपी की जीत हो गई। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहती है। कांग्रेस की परेशानी टिकट बंटवारे के बाद ज्यादा शुरू हुई, जब एक के मुकाबले कई कई दावेदार एक एक सीट पर नजर आने लगे। कांग्रेस ने जो फॉर्मूला तय किया था, उस फॉर्मूले के हिसाब से अपने असंतुष्ट नेताओं को उन्होंने मनाना शुरू किया। कई नेताओं की ड्यूटी लगाई गई और कई नेता इस ड्यूटी में कामयाब भी हो गए। ऋषिकेश के एक बड़े नेता हैं शूरवीर सिंह सजवान, जो निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतर गए थे, लेकिन आखिर में मोहन प्रकाश ने शूरवीर सिंह सजवान को मना लिया और जयेंद्र रमोला के पक्ष में शूरवीर सिंह सजवान आकर खड़े हो गए, ऐसा माना जाता है। अब शूरवीर सिंह सजवान को मनाने का जो फॉर्मूला था, उसमें सजवान को कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी दे दी गई। यानी अब उत्तराखंड कांग्रेस के पास आधा दर्जन प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं। आमतौर पर दर्जन या आधा दर्जन की जब हम बात करते हैं तो या तो केले दर्जनों में खरीदे जाते हैं या अंडे दर्जनों में खरीदे जाते हैं, लेकिन इस समय उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्षों की गिनती आधा दर्जन के नाम पर होने लगी है। शूरवीर सिंह सजवान के बैठने से जयेंद्र रमोला को क्या फायदा होगा, इसका विश्लेषण तो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी भी 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो बगावत करने पर उतर आए हैं और जिन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। ये कांग्रेस की सरदर्दी बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस इनके लिए कोई फॉर्मूला इजाद नहीं कर पाई है। 70 सीटों पर अगर आधा दर्जन प्रदेश अध्यक्ष होते हैं तो सीधा माना जा सकता है कि 11 से 12 सीटों पर एक प्रदेश अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। और इसी फॉर्मूले के तहत शूरवीर सिंह सजवान को जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें चुनाव संचालन समिति का सह संयोजक बनाया गया है। पूरी तरीके से जो संचालन है वो हरीश रावत के हाथ में है, लेकिन गढ़वाल की जिम्मेदारी शूरवीर सजवान को दी गई है। वैसे शूरवीर सिंह सजवान के टिकट कटने का फॉर्मूला अगर उम्र को माना जाए तो फिर रायपुर क्षेत्र से कांग्रेस ने हीरा सिंह बिष्ट को किस आधार पर टिकट दिया, इसका आकलन शायद कांग्रेसी अगर करें तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनके स्तर पर चूक कहां पर हो रही है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बाकी की उन 4 सीटों की, जहां पर उपद्रवी या बागी मैदान में हैं और कांग्रेसी कैंडिडेट की वो समस्या को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहली जब बात होती है तो वो लाल कुआं विधानसभा सीट की होती है, जो हॉट सीट है। खुद मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन संध्या डालाकोटी भी निर्दलीय के रूप में मैदान में हैं। आप सब जानते हैं, सबसे पहले लाल कुआं सीट से संध्या डालाकोटी को ही टिकट दिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पे जब सीटें और टिकट बदले गए, उसमें संध्या डालाकोटी का टिकट कट गया और वहां
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मैदान में हैं कांग्रेस के टिकट पर। संध्या डालाकोटी पहली समस्या कांग्रेस के लिए है। एक और समस्या है कांग्रेस के लिए, वो है यमुनोत्री विधानसभा सीट से संजय डोभाल, जो 2017 में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस से ही लड़े थे। इस बार भी तैयारियों में जुटे थे, लेकिन कांग्रेस दीपक बिजलवान के नाम पर दांव खेल रही है। घनसाली से भीमलाल आर्य हैं, पहले बीजेपी के विधायक थे, फिर कांग्रेस पार्टी में आ गए। 2017 में कांग्रेस से चुनाव लड़े और हारे, लेकिन इस बार फिर से वो चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े। यही हाल रुद्रप्रयाग सीट पर है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के समय में, जब उत्तराखंड बना था, मातबर सिंह कंडारी, वो चुनाव मैदान में कूद गए हैं। 2014 के आसपास कांग्रेस में उनकी वापसी हो गई थी और उसके बाद कोशिश उन्होंने लगातार की चुनाव जीतने की, जीत नहीं पाए, और इस बार जब उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय वो मैदान में कूद गए हैं। कितने वोट काट पाएंगे पता नहीं। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि सहसपुर में उन्होंने अपने तमाम बागियों को मना लिया है और वहां पर अब उनकी सीधी टक्कर बीजेपी के नेताओं से ही होनी है, यानी कि आरेंद्र शर्मा और सहसपुर के जो वर्तमान विधायक है सहदेव पुंडीर, उनके बीच में आमने सामने की अब टक्कर बाकी रह गई है। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जितने लोग बगावत कर रहे थे, ये अगले 8-10 दिन में कितनी जान इस चुनाव में फूंकते हैं, कितनी ताकत लगाते हैं और अपने अपनी पार्टियों के या पुरानी पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों को कितना डैमेज वो कर पाते हैं। अगर इनमें से कोई भी प्रत्याशी जीत जाता है तो वो वाकई में जो जीता वही सिकंदर वाली कहानी को चरितार्थ करता हुआ नजर आएगा, और अगर इन सारे नेताओं की हार हो जाती है तो ये माना जाएगा पार्टी का कैडर वोट ज्यादा मजबूत होता है और अपने दम पर चुनाव लड़ने की हैसियत या हिम्मत बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। शायद शूरवीर सिंह सजवाण भी इसी डर के कारण पार्टी में मान गए हैं, पार्टी के नेताओं की बात उन्होंने मान ली है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ने की हार उन्होंने देखी है, हार का स्वाद उन्होंने चखा है। तो आने वाले दिनों में भी हम अपनी चर्चा को, अपने विश्लेषण को जारी रखेंगे, लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपने अगर इस रिपोर्ट को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।